कभी सोचा है कि यीशु मसीह के चर्च का असली नाम उनके अपने शब्दों के अनुसार क्या होगा? तीसरा, नीफाई अध्याय 27 में यीशु खुद हमें यह पवित्र सच्चाई सिखाते हैं। 1 से 3 आयत में चेले बड़ी प्रार्थना और उपवास में इकट्ठे हुए। यीशु उनके बीच प्रकट होते हैं और पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें दूं? आत्मा से भरे हुए चेले उससे पूछते हैं, हमें बताओ कि हम इस चर्च को क्या नाम दें? यीशु 4 से 6 आयत में जवाब देते हैं, लोग इसके बारे में क्यों बड़बड़ाते और विवाद करते हैं? क्या उन्होंने धर्मग्रंथ नहीं पढ़े हैं? अगर इसे मेरे नाम से पुकारा जाता है तो यह मेरा चर्च है, अगर यह मेरे सुसमाचार पर बनाया गया है। वह 7 से 9 आयत में आगे कहते हैं, यह स्पष्ट करते हुए, अगर इसे किसी आदमी के नाम से पुकारा जाता है तो यह उस आदमी का चर्च है। अगर इसे मेरे नाम से पुकारा जाता है लेकिन मेरे सुसमाचार पर नहीं बनाया गया है तो यह मेरा नहीं है। जो कोई मेरे सुसमाचार पर निर्माण करता है वह मेरी चट्टान पर निर्माण करता है। 10 से 12 आयत में यीशु अपने सुसमाचार का खुलासा करते हुए कहते हैं, यह मेरा सुसमाचार है, मैंने इसे तुम्हें दिया है। जो शैतान का है वह पश्चाताप नहीं करेगा। मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दुनिया में आया था और मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया। 13 से 15 आयत, मैं सभी मनुष्यों को अपनी ओर खींचने आया हूं ताकि उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया जा सके। मैंने सब बातों में पिता की इच्छा को सहा है। पश्चाताप करो, मेरे नाम से बपतिस्मा लो और अंत तक धीरज धरो। 16 से 18 आयत में एक वादा किया गया है, जो अंत तक धीरज धरता है, देखो मैं उसे निर्दोष ठहराऊंगा। पिता सभी मनुष्यों को हर जगह पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। मेरे नाम के अलावा कोई नहीं बचाया जाता है। 19 से 20 आयत, कोई भी अशुद्ध चीज उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। उसके विश्राम में कुछ भी प्रवेश नहीं करता है सिवाय उनके जिन्होंने मेरे लहू में अपने वस्त्र धोए हैं। 21 से 33 आयत में यीशु जोर देते हैं, तुम्हें किस तरह के पुरुष होने चाहिए? मैं तुमसे सच कहता हूं, जैसे मैं हूं। यह मेरा सुसमाचार है। तुम उन बातों को जानते हो जो तुम्हें करनी चाहिए। इन बातों को लिखो। जो किताबें लिखी जाएंगी उन्हीं से दुनिया का न्याय किया जाएगा। हर आदमी का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। मनुष्यों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। तुम इस लोगों के न्यायाधीश बनोगे। तुम महान कार्य करोगे क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जैसे मैंने उनके बीच प्रार्थना की है वैसे ही तुम भी उनके बीच प्रार्थना करोगे। मैं पिता के पास जाता हूं। तुम्हें किस तरह के पुरुष होने चाहिए? मैं तुमसे सच कहता हूं, जैसे मैं हूं। यीशु के चर्च के असली नाम की खोज विश्वास और भक्ति की यात्रा है। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स का नाम हमारे उद्धारकर्ता के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह उनका चर्च है। जो मंदिर बनाए गए हैं वे उनका घर बनाने के लिए बनाए गए हैं। अगर हम योग्य हैं तो हम प्रवेश कर सकते हैं। उसके सुसमाचार पर निर्माण करना और उसके जैसा बनना याद रखें। अगली बार तक उनके घर में प्रवेश करने के योग्य बने।